हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट से नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के नोट्स इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला अपना पॉइंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय केयरलेस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था? केयरलेस लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय केयरलेस लीनियस। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी केयरलेस लीनियस ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम नेचुरे वाज रिटन बाय। बुक सिस्टम नेचुरे भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, केयरलेस लीनियस के द्वारा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय केयरलेस लीनियस। तो केयरलेस लीनियस के ऊपर ही कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय केयरलेस लीनियस। सिस्टम नेचुरे इनके द्वारा लिखी गई बुक थी। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी केयरलेस लीनियस ने बताया था। तो ये 4 पॉइंट है, इनके बारे में आप लोगों को याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड होकर। फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम एंड होकर के द्वारा। नेक्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर 1969। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था 1969। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले एनिमल को और प्लांट को बायोलॉजिकली क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पास्टर डीजे इवानोव्स्की। टोबैको में मोज़ेक डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को किसने पहचाना था? सबसे पहले डीजे इवानोव्स्की ने। कंटेंजियम वाइव फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में हमको बताया था 1898 में एम.डब्ल्यू. बेजेरिनिक ने। वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था W.M. स्टानले के द्वारा 1935 में। वायरस की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने 1971 में। कंटेंजियम वाइव फ्लूइडम एम.डब्ल्यू. बेजेरिनिक। वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था W.M. स्टानले के द्वारा 1935 में। एंड वायरस की डिस्कवरी की गई थी टियोडाइनन के द्वारा 1971 में। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट। कर्ली टॉप वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है वाया फ्लोएम टिश्यू। इसके बारे में बताया था कैथरल इसाव ने। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर वाज जी.एन. रामचंद्रन। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जी.एन. रामचंद्रन। रामचंद्रन इन्फ्लुएंस हुए थे लाइनस पाउलिन से। एंड ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय जी.एन. रामचंद्रन। तो जी.एन. रामचंद्रन के बारे में कुछ पॉइंट है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जी.एन. रामचंद्रन। इन्फ्लुएंस हुए थे लाइनस पाउलिन से। एंड ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय जी.एन. रामचंद्रन। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीड स्ट्रक्चर वाज पब्लिश बाय लाइनस पाउलिन। एंड डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे माल्थस से। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीड स्ट्रक्चर वाज पब्लिश बाय लाइनस पाउलिन। एंड डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाय माल्थस। रामचंद्रन वाज इन्फ्लुएंस बाय लाइनस पाउलिन एंड डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाय माल्थस। नेक्स्ट पॉइंट है 95 हैसबरी वाज इन्फ्लुएंस बाय डॉक्टर डब्ल्यू डॉट जॉन। एंटोन वॉन लिवेनॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? एंटोन वॉन लिवेनॉक ने। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडिन एंड स्वान। सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडिन एंड स्वान के द्वारा। एंड सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडिन एंड स्वान एंड सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। गोल्जी बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी 1898। कैमिलो गोल्जी को 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था। एंड राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे। राइबोसोम को डिस्कवर किया गया था जॉर्ज पेलाडे के द्वारा 1953 में। एंड गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एंड हाइड्रोफोनिक की टेक्निक को डेवलप किया था जूलियस वॉन सेजस ने 1860 में। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में। और इन्होंने बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या इसेंशियल रोल है, इसके बारे में जोसेफ प्रिस्ले ने बताया था। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी उन्होंने 1774 में। हाइड्रोफोनिक की टेक्निक को डेवलप किया था जूलियस वॉन सेजस ने 1860 में। एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसके बारे में बताया था जेन इंजन होज ने। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वहन प्लांट ग्रो। जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में बताया था जूलियस वॉन सेजस ने। और इन्होंने हाइड्रोफोनिक की टेक्निक को डेवलप किया था जूलियस वॉन सेजस ने। ये लिखा हुआ यहाँ पर हाइड्रोफोनिक टेक्निक डेवलप बाई जूलियस वॉन सेजस 1860। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इवोल्व बाई ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। इसके बारे में बताया था वोनिन ने। ग्रीन प्लांट द्वारा जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बारे में बताया था वोनिन ने। C4 पाथवे की डिस्कवरी की थी हैजन सिलेक ने। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये दिया गया था ब्लैकमैन के द्वारा 1905। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905।
एंड ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था मैं एमडन, मेयरहोफ एंड पारनास ने, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था 3 साइंटिस्ट ने, एमडन, मेयरहोफ एंड पारनास, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है। ई एमडन से, एन मेयरहोफ से, एन पी पारनास से, तो इसलिए ईएमपी पाथवे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से एफडब्ल्यू बैंड के द्वारा। टर्म काइनेटिन आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज बाय स्कूग एंड मिलर, टर्म काइनेटिन आइडेंटिफाई किया गया था स्कूग एंड मिलर के द्वारा। पंचानन माहेश्वरी एंड रामदेव मिश्रा वाज अवार्डेड बाई इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, संजय गांधी अवार्ड मिला था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा जी को। एंड एम एस स्वामीनाथन इज अवार्डेड बाई पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था एम एस स्वामीनाथन को। एंड संजय गांधी अवार्ड मिला था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा को। लास्कर अवार्ड दिया गया था वाटसन एंड क्रिक को, बाइजन प्राइज अर्नेस्ट मेयर को। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इसके बारे में मैं बताया था विलियम हार्वे ने। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्प्रूव्ड बाई विलियम हार्वे, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी गई थी हिप्पोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदन सिस्टम के द्वारा। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी एंड इन्होंने डिस्प्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था हिप्पोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। प्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई पॉल एहरलिच, पॉलीविडेंट इज फॉर्म्ड बाई अहमद खान एंड हिज कंपनी। वैसे चैप्टर हटा दिया गया एनवायरमेंटल इशू नीट के सिलेबस से, तो इन पॉइंट्स को आप छोड़ भी सकते हो। ऐसे 1-2 पॉइंट आप लोग याद रख लेना, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। कोस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस वाज गिवन बाई रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड स्पीसीज ए रिलेशनशिप के बारे में बताया था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने। कोस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस वाज गिवन बाई रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड स्पीसीज ए रिलेशनशिप वाज गिवन बाई अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट को पढ़ा है। पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने इस वीडियो में कवर कराया आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। नोट्स वगैरह इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।